10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आयसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, 2021 में जो है आयसा इंस्टीट्यूट फिर से एक नया चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश मीडियम के जरिए जो है पढ़ाना जा रहा है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और नोट्स के माध्यम से जो है इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी दी जा रही है। तो पहला जो है चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, और उसका फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वॉर। अब देखो, वर्ल्ड वॉर जो है वो कितने वर्ल्ड वॉर थे? तो वर्ल्ड वॉर जो थे वो 2 वर्ल्ड वॉर थे। और वर्ल्ड वॉर कौन कौन से 2 वर्ल्ड वॉर? तो एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1914 से 1918 तक हुआ, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है 1939 से 1945 तक हुआ। अब देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में तो इतनी जानकारी नहीं दूंगा, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। तो देखो, क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में एक्सप्लेनेशन। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 45 तक हुआ था, और इसमें 45, अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें 2 पावरें आपस में बढ़ गई, एक अलाइड फोर्स और एक एक्सेस पावर। अब अलाइड फोर्स में कौन थे और एक्सेस पावर में कौन थे, ये हम पढ़ेंगे। तो अलाइड फोर्स में जो था यूएसए था, सोवियत यूनियन था, फ्रांस था, ब्रिटेन था। अब इसमें कौन था? जर्मनी, जापान, इटली। कौन था? जर्मनी, जापान और इटली। अब देखो, हम आगे पढ़ेंगे कि जब अलाइड फोर्स और एक्सेस पावर में लड़ाई हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जो एक्सेस पावर था वो हार गया और जो अलाइड पावर था वो जीत गया। अब इनके जीतने के बाद अब इसमें आपस में भी, इन दोनों में, सोवियत यूनियन में और यूएसओ में, यूएसए और सोवियत यूनियन, इन दोनों में सुपर पावर के लिए लड़ाई होने लगी और ये लड़ने लग गए। अब लड़ने के बाद आगे हम पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का बिगनिंग कैसे हुआ? तो द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जो कोल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब। अब ये इसकी कहानी पढ़ने से पहले, ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। तो पीछे किस लिए जाएंगे हम अभी देखते हैं। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि इन दोनों में लड़ाई हो रही थी, एक यूएसए और सोवियत यूनियन में। तो यूएसए जो है अपना शक्ति और बढ़ाने के लिए, जो छोटी मोटी शक्तियां थी उनको अपने में मिलने के लिए बोल रही थी। तो जापान को बोला, भाई हमारे साथ जो है ना आप क्या हो जाओ, मिल जाओ। जापान को क्या बोला? यूएसए ने, हमारे साथ जो है मिल जाओ। तो जापान ने जो है मना कर दिया और जापान उनके साथ जो है नहीं मिलता है। तो क्या किया यूएसए ने देखो, बम ड्रॉप कर दिया। क्या ड्रॉप कर दिया? बम। The World War when US dropped 2 atomic bomb on the Japanese city। भाई जापान ने मना जैसे ही किया, वैसे ही उनकी 2 सिटीज पे 1945 में जो है 2 सिटीज पे क्या कर दिए? बम गिरा दिए। अब वो बम कौन कौन सी 2 सिटीज पे गिराया? तो उस 2 सिटीज का नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। अब देखो भैया, इनके ऊपर जो बम गिराया, उन बम के कोड नेम भी थे, और वो कोड नेम क्या रखा इन्होंने, देखते हैं आगे। वो कोड नेम रखा इन्होंने, देखो, जो हिरोशिमा पे बम गिराया उसका नाम रखा लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे बम गिराया उसे नाम रखा फैट मैन। तो देखो, जो हिरोशिमा में बम गिराया उसका लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया उसका नाम फैट मैन। बम की कैपेसिटी भी थी, तो 15 से 21 किलो टन जो है कैपेसिटी थी। अब देखो क्या हुआ, जब बम गिरा दिया किस पे? जापान की 2 सिटीज पे। तो भैया जो जापान के क्रिटिज्म थे, जो आलोचक थे, वहाँ की आलोचना करने वाले थे, आलोचना आपने पढ़ा होगा, आलोचक कह सकते हो या आलोचना करने वाले। ये लोग जो थे क्या करने लगे? आलोचना करने लगे। और क्या आलोचना करने लगे देखते हैं। सिटीज ऑफ द यूएस डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब have argued that US knew that Japan was about surrendered and that it was unnecessary to drop the bomb। देखो बोल रहे हैं
जो यूएस को पता था कि बम नहीं गिराना चाहिए था, क्योंकि जो जापान जो था अपने आप को सरेंडर करना चाहता था। सरेंडर का ये भाई आलोचक कह रहे थे कि जापान जो है अपने आप को सरेंडर करना चाहता था, तो ये अननेसेसरी हुआ ड्रॉप करना। बम जो था अननेसेसरी हुआ, ये जरूरी नहीं था, क्योंकि तो खुद जापान अपने आप को सरेंडर करना चाहता था, तो क्यों बम गिराया। तो ऐसे में यूएसओ के जो सपोर्टर थे, यूएस के सपोर्टर या कह सकते हो यूएस, इन्होंने अपने सपोर्ट में क्या कहा पढ़ते हैं। इन्होंने कहा यूएस सपोर्टर हैव आर्ग्यूड दैट ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बम नेसेसरी एंड द वॉर क्विकली एंड स्टॉप लॉस अमेरिकन अलाइड लाइव्स। कह रहे हैं कि भैया जो हमने बम गिराया है ना, वो बम गिराना जरूरी था, नेसेसरी था। क्यों? क्योंकि ताकि वॉर जो है ना क्विकली स्टॉप हो जाए। वॉर जो है क्या हो जाए, क्विकली स्टॉप हो जाए, और जो फ्यूचर में फर्दर लॉसेस, जो फ्यूचर में लॉस है अमेरिका की या किसी की भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हो रहा है, वो ना हो और जल्द से जल्द जो है ये वॉर खत्म हो जाए। इसलिए जो है हमने जो है क्या कर दिया, जापान के 2 शहरों पे बम गिराया। ऐसा इनके सपोर्टरों ने कहा और अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा। हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्या होता है, तो देखो कोल्ड वॉर क्या होता है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन एमर्ज सुपर पावर। भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों जो है सुपर पावर बनने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन लड़ने लगे। अब ये लड़ाई कैसी थी? कोल्ड वॉर इज नॉट एक्चुअल और डायरेक्ट वॉर। ये जो कोल्ड वॉर था ना, ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं थी, ये डायरेक्ट वॉर नहीं था। इसमें कोई इंसानों की जान नहीं गई, इसमें किसी की हानि नहीं हुई, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी थी वॉर की। क्या था इसमें? डर था, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, तनाव, कंपटीशन, आर्म्स रेस, आइडियोलॉजिकल वॉर, आइडियोलॉजी मतलब विचारधाराओं की लड़ाई, इन सब की जो है क्या थी, लड़ाई थी। तो फियर था मतलब डर था, कॉन्फ्लिक्ट मतलब तनाव था, कंपटीशन था, आर्म्स रेस था, आइडियोलॉजिकल वॉर था। आइडियोलॉजी मतलब विचारधाराओं की लड़ाई थी। सिर्फ ये तनाव था, डर था, लेकिन कोई वॉर एक्चुअली था नहीं, एक्चुअल वॉर नहीं था। इसमें किसी की जान नहीं गई। इसमें विचारधाराओं की लड़ाई थी कि भाई मैं आगे, मैं बड़ा, मेरा विचारधारा बड़ा है, आइडियोलॉजिकल में सबसे ऊपर हूँ, मेरी पावर ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके से लड़ाई थी किसमें? कोल्ड वॉर में। डायरेक्ट वॉर नहीं था, एक्चुअल वॉर नहीं था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम पढ़ेंगे एमर्ज ऑफ टू पावर। एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। अब ये कब हुआ? 1945 के बाद। और इसमें कौन आ गए? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए मतलब अमेरिका और यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन। ये दोनों जो है, इसमें देखो क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद देश बंटने लगे। और सबसे पहला जो है बंटना चालू हुआ यूरोप कॉन्टिनेंट से। कहाँ पे से चालू हुआ? यूरोप कॉन्टिनेंट से जो है बंटना चालू हुआ। और कैसे हुआ देखते हैं। देखो यूरोप में जो है एक देश थी, क्या नाम था? जर्मनी। और जर्मनी जो है उसमें जो है एक बनाया गया वेस्ट जर्मनी और एक बनाया गया ईस्ट जर्मनी। ये हिस्सा जो है वो यूएसएसआर के जरिए मतलब सोवियत यूनियन, और ये जो है अमेरिका के भाग में। जो ईस्ट जर्मनी था उसको बोला गया वेस्टर्न अलायंस, और जो वेस्ट जर्मनी था उसे कहा गया वेस्टर्न अलायंस, और जो ईस्ट जर्मनी था उसको बोला गया ईस्ट अलायंस। ठीक है, ईस्ट अलायंस। तो ध्यान रखना, जो वेस्ट जर्मनी था और जो ईस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी को ईस्टर्न अलायंस और वेस्ट जर्मनी को वेस्टर्न अलायंस। यहाँ पे यूएसए और यहाँ पे यूएसएसआर, मतलब इसका सपोर्ट किया अमेरिका ने और इसका सपोर्ट किया सोवियत यूनियन ने। इन लोगों ने अपनी अपनी एक संगठन भी बनाया।
है ना। तो संगठन कौन से थे तो ध्यान रखना। इन्होंने जो है अमेरिका ने अपनी पावर बनाने के लिए नाटो बनाया। क्या बनाया? नाटो। और इन्होंने बनाया वर्सा पैक्ट। और इस नाटो के बारे में और वर्सा पैक्ट के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप जो है मुझे इस वीडियो का जो है रिप्लाई अपने लाइक से सपोर्ट कर सकते हैं। जितनी मुझे लाइक मिलेगी, जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं उतना ही जो है जल्द जो है मैं वीडियो बनाता रहूँगा, वो भी इसी नोट्स के माध्यम से, इसी तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो आप जो है मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद। It's caught in the crossfire.